आप लोग नेपाल से आए हैं, मैंने देखा काफ़ी सारे लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? सुरक्षा व्यवस्था के कारण से आग्रह किया गया कि 251 लोग से ज़्यादा मत आइए, फिर भी नहीं रहा गया, तो लगभग 1000 की संख्या में हम लोग आए हुए हैं। अयोध्या इस समय राममय है और इस समय अयोध्या में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, वो हैं हमारे साथ। ये लोग हैं जो नेपाल से भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर आए हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या लेकर आए हैं और इसके पीछे मकसद क्या है? धन्यवाद। हम लोग जनकपुर धाम नेपाल से आए हैं। मेरा शुभ नाम हो गया राम बाबू शाह। हम लोग एक संस्था है श्री राम युवा कमेटी, उसका पूर्व अध्यक्ष है। जितने भी बैठे हुए हैं हम लोग अध्यक्ष सब है और बहुत खुशी है कि जो आए हैं यहाँ। हम लोग का एक ही सपना था कि रामलला कब स्थापित हो जाए, और जब सुने कि मंदिर निर्माण होने जा रहा है तो हम लोग दीपावली मनाए थे जनकपुर में, क्योंकि सिया बिना राम तो कोई अधूरा है। तो सिया संग राम है, पहले सिया तब राम। कहावत है सीता राम, राम सीता कोई नहीं कहता है। माँ जानकी तो नेपाल की बेटी हैं, जनकपुर से आई हैं और अयोध्या उनका ससुराल है। तो इस समय यहाँ पर आकर के आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है कि अब खुशी का क्या अब व्याख्या किया जाए, इसमें कोई खुशी का कोई अंत्य नहीं है। इतना खुश हम लोग का। मिथिलांचल में एक व्यवहार है कि बेटी के ससुराल में कुछ होता है तो हम उपहार लेकर आते हैं और आप भी लेकर के आए हैं, तो क्या लेकर? उपहार क्या कहें, हम लोग का क्या है कि मिथिलावासी का एक परंपरा है। बेटी के घर गृह प्रवेश जब होता है तो हर सामान ससुराल से जाता है, तो हम लोग वही सामान लेकर अपने बहन के ससुराल में हम लोग घरवास के सामान लेकर आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या चीज़ लेकर के आए हैं और किन्हें यहाँ पे सौंपा है? हम लोग जो लोग के आए हैं, इसको गाज जो बोला जाता है, इसको हम लोग भार भी बोलते हैं। ये भार के साथ में 250-300 प्रकार का इसमें जो भार है, भार जामा आपको टोकरी हो जाएगा, 2200 टोकरी है। इसमें कपड़ा लत्ता चारों भाई के लिए है, सबके लिए है, आभूषण है, सोन चांदी का भी भरा बर्तन है, हर चीज़ है। तीर धनुष है, खराम है, ये सब लेके हम लोग यहाँ अपना दीदी का नैहर आए, ससुराल आए हुए हैं। यहाँ हम लोग जो 500 बरस से दीदी मेरा चाहे जीजा मेरा यहाँ घर से बेघर था, पंडाल में थे। इस समय जो अपना इसको घर बन रहा है, इस घर के हिसाब से हम लोग जनकपुर से जो हम लोग जो सामान लेके आए हैं, जो बेटी को जो घरवास होता है, इसमें जितना सामान चाहिए ये सब सामान लेके हम लोग आए हुए थे। हम लोग मोटा मोटी 1000 आदमी की संख्या में आए हुए हैं। तो आप लोग का मानना है कि इस समय भगवान राम का गृह प्रवेश हो रहा है एक तरीके से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग जो भार लेकर के आए हैं, तो किसके लिए? मतलब भगवान राम 4 भाई, राजा दशरथ, माँ कैकेयी, माँ कौशल्या, तो किसके लिए क्या क्या लेकर के आए? ये सारी सामग्रियां जो है सो पूरे परिवार के लिए लाया जाता है। हमारी मिथिला में एक परंपरा है, विवाह के समय में तो दिया ही जाता है, लेकिन जब गृह प्रवेश होता है तो अगाध खुशी होता है आपको कन्या पक्ष वालों को कि हमारी बेटी का नवघर निर्माण हो रहा है, नवघर में प्रवेश करेगी, आधुनिक घर में प्रवेश करेगी। तो अपना जो फर्ज होता है अपने परिवार की तरफ से कुछ देने का, तो उसमें भार के रूप में हम लोग लेके आते हैं। भार पे कंधे पे भार रहता है। पहले के समय में गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, तो दोनों तरफ में बांध के लोग ऐसे ही जाते थे। अच्छा, इसीलिए इसे भार कहते हैं। जी, इसी परंपरा को हम लोग निर्वाह करते हुए जो त्रेता युग में जिसको मनाया गया था, किया गया था, उसी को स्मरण करने के लिए पुनः इस बार हम लोग आए। हमारा अपना धारणा है, न भूतो न भविष्यति। ये जो आज हुआ है, ये हमारे न पूर्वज कर पाए, न आने वाली हमारी पीढ़ी करेगी, क्योंकि बार बार रामलला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, बार बार समुद्र घाटन नहीं होगा। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हम अपने जीवन को सार्थक मानते हैं, धन्य मानते हैं। इसलिए भी धन्य मानते हैं कि जहाँ सीता का जन्म हुआ है, जानकी जी का जन्म हुआ है, उस भूमि से हम जन्मे, इसीलिए यह अधिकार हमको मिला। हमको लगता है कि केवल संसार में
हिंदू समाज में किसी को यदि ईश्वर को गाली देने का अधिकार प्राप्त है तो मिथिलावासी को है। जी, जी, हमको बिल्कुल बिल्कुल। अपने बहनोई के रूप में मानते हैं और बहनोई के रूप में मजाक करते करते हम लोग गाली भी दे देते हैं। जी, आपके यहाँ ससुराल में दामाद को क्या कहा जाता है? जय माता, दामाद ही कहते हैं। नहीं तो ससुराल में जब दामाद के घर आप आए हैं, उनसे मिलने आए हैं, तो एक परंपरा है कि लोग मजाक करते हैं। तो आपके लिए भगवान राम क्या हैं? कैसे आप उनको देखते हैं? अब हम लोग अपने हिसाब से जीजाजी मानते हैं। हमारे जीजाजी हैं, सीता जी हमारी बहन हुई। अब हम ही नहीं, हमारे जितने भी लोग हैं सब उनको बहन के रूप में दर्जा देता है, सम्मान करता है। और परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को हम लोग अपने बहनोई के रूप में देखते हैं। तो बहने के रूप में देखते हुए कभी कभी ठट्ठा भी करते हैं। ये देखने का अवसर यदि आपको कभी मिले तो जनकपुर धाम आइए। जो विवाह पंचमी होता है तो त्रेता युग में जो भगवान का विवाह हुआ था उसको हम लोग स्मरण करते हैं कि कैसा विवाह हुआ होगा। तो सब चीज़ वही करना चाहते रहते हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि महिलाएं बैठी रहती है, भगवान को गालियाँ देती है, बड़ा ठिठोली करती है, उनके पिताजी को गाली देती हैं, उनके बहनों को गाली देती हैं, भाई सबको गाली देती हैं। तो बड़ा आनंदमय वातावरण रहता है। जो अयोध्या से दशरथ जी के रूप में यहाँ से जाते हैं साधु संत लोग, भगवान का डोला जाता है, राम जी यहाँ से दुल्हा बन के जाते हैं, हमारी किशोरी जी को सजाया जाता है वहाँ। और किशोरी जी को सजाने के बाद जानकी मंदिर जो है, जो जन्मभूमि है किशोरी जी का, जानकी जी का जन्मभूमि, वहाँ के हमारे महंत जनक जी बनते हैं और दोनों समधि मिलन करते हैं। वहाँ तिलक का कार्यक्रम होता है, मटकोर का कार्यक्रम होता है, चौठारी का कार्यक्रम होता है, फुलवारी का कार्यक्रम होता है, विवाह का कार्यक्रम होता है, स्वयंवर होता है। विशाल आपको जो हम लोग स्मरण करना चाहते रहते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा त्रेता युग में, उसको स्मरण करने का अवसर हम लोग को मिलता है। जी बिल्कुल मिथिलावासी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी हाल ही में हमने देखा कि विवाह पंचमी का बहुत भव्य आयोजन हुआ था। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भगवान राम की शादी हुई थी मिथिला में, जनकपुर में। तो विवाह का कोई प्रसंग हो जो आपको कहना चाहेंगे, आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे कि भगवान राम जब वहाँ पे दूल्हा बन के आए तो वहाँ पे कैसा लगा? राम जी जब दूल्हा बन के आए तो महिलाएं गीत गाती रहती हैं कि चारों बहना में, चारों भाइयों में बड़का कमाल दूल्हा का कैसा गीत है जो महिलाएं गाती हैं कि राम जी का व्यक्ति तो इतना बेहद खूबसूरत था, इतना भव्य था कि उन्हें देख करके कहा जाता है कि जिन्होंने उनको देखा वो देखता ही रह गया। देखता ही रह गया, मंत्रमुग्ध हो गया सब लोग। और जनकपुर का भी अपना एक खासियत है। एक डोम अपने दरवाजे पे बैठ के स्नान कर रहा था, तो बाराती लोग जब प्रवेश किए तो देखे डोम बैठा हुआ था। वो डोम उनको पता नहीं था कि डोम है, सोने के चौकी पे बैठ के वो स्नान कर रहा था। सोने का बाल्टीन, सोने का जग, सोने का चौकी। तो बाराती लोग कहा कि यही लगता है कि राजा जनक तो यही तो नहीं है। तो जाके पूछा कि राजा जनक यही हैं? तो बोले नहीं, ये राजा जनक नहीं है, जनकपुर ये जनक जी के राज्य के डोम है। तो अद्भुत लगा था उन लोग, जब जिसका डोम इतना वैभवशाली, इतना संपत्ति, धनवान है, तो राजा कैसा होगा। कहने का मतलब जो समाज के सबसे निचले स्तर के माने जाते हैं लोग, वो जब इतने धनवान थे, इतने संपन्न थे, तो नेपाल में बाकी लोग कैसे होंगे? उस समय में पूर्ण प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक पद्धति से राष्ट्र को चलाते थे, संत के रूप में रहते, इसीलिए ऋषि राज के रूप में उनको जाना गया है, महर्षि के रूप में जाना गया है। उनको राजा नहीं कहता था, महर्षि राजा जनक। तो ऋषि राजा में ऋषि का झलक था। वो त्यागी पुरुष थे, त्यागते थे। तो संसारी दुनिया से अलग करके आपने तो वैभव जो था, वहाँ का विवाह जो संपन्न हुआ था, वो अद्भुत अलौकिक हुआ होगा। हम लोग स्मरण करते रहते त्रेता युगीन अवस्था को और उसको मनाने का प्रयत्न करते रहते। तो ये भार भी है। हम लोग लाते हैं 5 वर्ष में एक बार विवाह पंचमी में, यहाँ से अयोध्या से बारात जाती है। अन्य समय में हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, 5 वर्ष में एक बार अयोध्या से बारात जाती है। उसको व्यवस्थित करने का काम करते हैं, भार देने का, लेने का। लेकिन इस बार जो आए हैं, अभी जो हम लोग आए हैं, ये मौका खास है। ये मौका तो इसलिए भी खास है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, रामलला का मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो ये उद्घाटन गृह प्रवेश का सामग्री हम लोग लेके आए हैं। तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि आप इतनी दूर नेपाल से यहाँ पे आए हैं, तो क्या क्या लेकर आए हैं, कुछ खास चीज़ें? जो मिथिला का जो पारंपरिक पकवान जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें ठेकुआ कहा जाता है, जो छठ में होता है। ठेकुआ होता है, भुसवा होता है, खाजा होता है, गाजा होता है, मिठाई का नाम है गाजा।
गांजा होता है, उसके बाद खजूरिया होता है, बर्फी होता है, लड्डू होता है। ये सारी सामग्रियाँ जो खाने योग्य सामग्री है, सारा चीज़ है उसमें। उसके बाद माछ, मखान और मिश्री, ये मिथिला का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मिथिला की भेंट कहते हैं। जी 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 जी। तो हम लोग मखान भी लाए हुए हैं, हम लोग मिश्री भी लाए हुए हैं, हम लोग पान भी लाए हुए हैं, और एक होता है और भी चीज़ जो हम लोग धार्मिक स्थल के कारण से नहीं लाए हुए। मिथिला में प्रख्यात है माछ, मखान और मिश्री। तो हम लोग मछली नहीं लाए हैं, ये धार्मिक स्थल है, इस कारण से तो चांदी का मछली बना के लाए प्रतीकात्मक रूप में। प्रतीकात्मक रूप में दिया जाता है, जहाँ लोग मछली को नहीं लाते वहाँ प्रतीकात्मक रूप में चांदी का मछली बना के लाए हुए हैं। आज भी विवाहों में लोग देते हैं जिनके यहाँ नहीं मछली का प्रयोग करते हैं। जी जी जी। मिथिला में भी ये परंपरा है कि जब बारात निकलती है तो एक मछली सामने से दिखा के लिया जाया जाता है, उसको शुभ माना जाता है, शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। तो जिन धर्म के लोगों में, जिन वैष्णवी में मछली नहीं दिखाया जाता, तो चांदी का किसी और चीज़ का मछली बना के दिखाने का परंपरा रहा है। तो हम लोग अद्भुत अपने आप को इसको ऐसे मानते हैं कि अद्भुत, अलौकिक, ऐतिहासिक। आप लोग नेपाल से आए हैं, मैंने देखा काफ़ी सारे लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग तो नियंत्रित हैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के कारण से, नहीं तो सारा मिथिला उमड़ के आने वाला था। सारे लोग आना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण से आग्रह किया गया कि 251 लोग से ज़्यादा मत आइए, फिर भी नहीं रहा गया। तो लगभग 1000 की संख्या में हम लोग आए हुए हैं। 50 से ऊपर छोटी गाड़ियाँ, 7-8 बसें हैं, ट्रक है जिसमें रामलला का तस्वीर सजा के लाया गया हुआ है, बाहर का गाड़ी सब है। ये सब मिला के लगभग 1000 से ऊपर लोग होंगे। तो बाहर सबको लेना था, सबको मार्केट में लेके चलना था बाहर। हम लोग मार्केट में लेके रामलला के मंदिर में गए प्रतीकात्मक रूप में, और सब बाहर तो कारपुरम में वहाँ ट्रस्ट के राम सेवकपुरम, जी राम सेवकपुरम कार सेवकपुरम वहाँ हस्तांतरण कर दिए हैं। और प्रतीकात्मक रूप में 2-3 मंदिर में हम लोग स्वयं लेके गए हुए हैं। तो स्वयं लेके जाने में हमारे राम युवा कमेटी के अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी ये भारी बना के लेके गए थे वहाँ पर। और वहाँ सब बड़ा अद्भुत लग रहा था नज़ारा देखने में। हम लोग लग रहा था कि जीवन हम लोग का सार्थक हो गया, धन्य हो गया। अब ऐसा जीवन फिर संभव नहीं है, और सारे मिथिलावासी का प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोग आए हुए। ये मौका ही इतना अद्भुत है कि लगेगा ही, हर कोई यहाँ मैं देख रही हूँ, सब कोई को ऐसा लग रहा है कि सब राममय है। जी एकदम राममय है, एकदम राममय है। राम में रम गए हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों का एक दावी और रहता है, जय श्री राम कहने वाले को हम लोग बड़ा प्रेम से आग्रह करते रहते हैं कि हमारे सिया को मत छोड़ो, सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो। एक बार आप सब लोग बोलना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय जनकपुर धाम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। सिया मतलब जानकी जी को सिया हम लोग कहते हैं, और तब राम पहले सिया के ही राम हैं। हाँ, तो सिया के पहले बोले हैं कि सिया का ही राम है। श्री राम कहते हैं ना तो हम लोग को तकलीफ होता है। श्री के राम में भी श्री सीता माँ ही है। वो है, पर सिया राम कहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए, हमारी टीम के साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा कि नेपाल से करीब 1000 लोग आए हुए हैं जो अपने दामाद के गृह प्रवेश के लिए बहुत सारा उपहार लेकर आए हैं, और उनका मानना है कि उनकी बेटी के घर में गृह प्रवेश हो रहा है। 500 सालों के बाद श्री राम को अपना घर मिल रहा है, तो उनके लिए वो पूरे पकवान और सामान, जेवरात के साथ आए हैं। ऐसे ही ताज़ा जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। अयोध्या में किस तरीके से तैयारी की जा रही है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए द भारत नाउ।